आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि इंटरव्यूअर ये दो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं जो हमने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्रांसफार्मर को सबसे पहले 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला बेस्ड ऑन डिजाइन के हिसाब से ट्रांसफार्मर को बांटा गया है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी के हिसाब से ट्रांसफार्मर को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन फेज के हिसाब से ट्रांसफार्मर को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन कोर के हिसाब से ट्रांसफार्मर को डिवाइड किया गया। तो अभी हमने देखा कि ट्रांसफार्मर को 4 भागों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन डिजाइन, बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, बेस्ड ऑन फेज एंड बेस्ड ऑन कोर। अब एक एक करके हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन डिजाइन के हिसाब से ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन डिजाइन के हिसाब से ट्रांसफार्मर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, कम करता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में। नेक्स्ट है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स। ये आइसोलेशन प्रोवाइड करता है प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में और ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल स्टार पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है, वो दोनों का एक्ट करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी के हिसाब से ट्रांसफार्मर कितने तरीके का होता है। बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी के हिसाब से ट्रांसफार्मर 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है और स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर डिस्ट्रीब्यूट के लिए यूज किया जाता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिकली कॉमर्शियल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। नाम से ही पता हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट मतलब ये मेजरिंग और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर 2 तरीके का ट्रांसफार्मर आता है। ये इंटरव्यूअर अक्सर आपसे पूछेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर कितने तरीके का ट्रांसफार्मर आता है। तो सबसे पहला आता है करंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मेजरिंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर सीटी जिसको हम कहते हैं, ये करंट मेजर करता है और करंट से प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर नेक्स्ट आता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को मेजर करता है और वोल्टेज हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर 2 तरीके का ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर सीटी एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर वीटी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन फेज के हिसाब से कितने तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। तो फेज के हिसाब से ट्रांसफार्मर को 2 भाग में बांटा गया है। पहला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। आपने सुना ही होगा सिंगल फेज का भी ट्रांसफार्मर आता है और 3 फेज का भी ट्रांसफार्मर आता है। तो फेज के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज होता है और ये रेसिडेंशियल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर 3 फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज किया जाता है
और ये ट्रांसफार्मर हाई पावर ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। तो फेज के हिसाब से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोर के हिसाब से, बेस्ड ऑन कोर के हिसाब से कितने तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। कोर के हिसाब से ट्रांसफार्मर 2 तरीके का होता है। पहला होता है कोर टाइप और दूसरा होता है सेल टाइप। तो अभी हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है, बेस्ड ऑन डिजाइन, बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, बेस्ड ऑन फेज और बेस्ड ऑन कोर। बेस्ड ऑन डिजाइन को 4 भागों में बांटा गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर 2 ट्रांसफार्मर आता है, करंट ट्रांसफार्मर CT, वोल्टेज ट्रांसफार्मर VT। बेस्ड ऑन फेज के हिसाब से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। बेस्ड ऑन कोर के हिसाब से कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों अभी इतना ही नहीं, आगे भी हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल स्टार पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और भी वीडियोज देखने के लिए हमारे लिंक में जाइए और वहां से आप वीडियोज देख सकते हैं, जिससे आपको इंटरव्यू में बड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कूलिंग। कूलिंग के हिसाब से ट्रांसफार्मर 3 तरीके का होता है, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर और नेक्स्ट है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो कूलिंग के हिसाब से कितने तरीके का ट्रांसफार्मर होता है? कूलिंग के हिसाब से 3 तरीके का ट्रांसफार्मर होता है, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के भी ट्रांसफार्मर होते हैं, वो भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं स्पेशल टाइप के कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं। सबसे पहला होता है ऑडियो ट्रांसफार्मर, ये स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर आता है। दूसरा होता है रेडियो ट्रांसफार्मर और तीसरा होता है फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर। तो स्पेशल टाइप के अंदर ये 3 तरीके का ट्रांसफार्मर होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप इंटरव्यूअर को ज़रूर बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक मिनट, ट्रांसफार्मर क्या होता है ये जानने के लिए हमारे वीडियो के लिंक में सबसे पहले जाइए और देखिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो हमने बताया है। उतने ही नहीं, वीडियो के लिंक में आपको ये भी मिलेगा कि ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इन सारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए। और हाँ, ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंटरव्यूअर को बड़ी आसानी के साथ आंसर कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।